नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं, बहुत कम समय में अपने मेहनत के बलबूते राजनीति की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाला एकमात्र नेता ग्वालपोखर 2 ब्लॉक 10 नंबर ज़िला परिषद जनाब मास्टर मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब के पास, और इनसे चंद सवाल करते हैं जो इलाके के लोगों के द्वारा सवाल किए गए हैं। उन्हीं सवालों को, तीखे और कड़े सवालों के साथ आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों में सर की क्या राय है। तो सर, सबसे पहले तो चाकुलिया टाइम्स और उनकी टीम आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे कि 2018 के चुनाव में जब आप 10 नंबर ज़िला परिषद से इलेक्शन लड़े, तब सर आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव लड़े थे और आपके क्षेत्र की जनता ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के शाहिद सिद्दीकी साहब को मैंडेट दिया था। लेकिन आज शाहिद सिद्दीकी साहब तृणमूल में गए हुए हैं, वहाँ जाकर बैठे हुए, ऐसा क्यों सर? सबसे पहले तो मैं चाकुलिया टाइम्स और बिलखसूस साजिद भाई को मैं का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। शुक्रिया। और मैं चाकुलिया टाइम्स के ज़रिए इस चैनल को से जितने भी लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, मैं उन सबको तहे दिल से उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब व नमस्कार। मैं एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा जी। कि शाख से जो गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं, शाख से जो गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। आपने जो सवाल किया बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा सवाल आपने मुझसे किया और मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका सवाल था कि फॉरवर्ड ब्लॉक से जीत करके आप टीएमसी में आए हैं, टीएमसी आपने ज्वाइन क्यों किया? जी, बहुत ही अहम सवाल है और मैं भी चाहता हूं कि बहुत ही खुलासा के साथ इसका जवाब होना चाहिए। तो ताकि लोगों में से जो संदेह है वो दूर हो जाए। बिल्कुल क्लियर वो बता दें। बिल्कुल जी। जब मैं टिकट लेकर के इलाके में गया घूमने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए, तो लोग काफ़ी उत्साह के साथ, जोश और खरोश के साथ मुझसे मिलने लगे। तो मुझे एहसास हो गया था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं जीत रहा हूँ और लोगों ने काफ़ी तादाद में मुझे वोट दिया, अपना समझा। तो ये नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग, मुझे कांग्रेस, टीएमसी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, सारे लोगों ने मुझे वोट किया। मैं उन लोगों का तहे दिल से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन लोगों के दम पर ही मैं आज इस मकाम पर हूँ। लेकिन मुझे जो लोगों ने अपना कीमती वोट देकर मुझे भेजा है अपना रहनुमा बना करके, तो इसका तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जी। तो मैंने समझा कि अगर मैं फॉरवर्ड ब्लॉक में रहता हूँ, लोग मुझे वोट दिया है डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट का काम करने के लिए, लेकिन जब मैं ज़िला परिषद जाता हूँ तो मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा है, इलाके में काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। 2 साल तक मेरा ऐसा ही चला। मैंने हमारे अली इमरान रम्स भाई से भी कहा कि मुझे कुछ काम नहीं मिल पा रहा है, इलाके में क्या जवाब दूंगा लोगों को? लोगों ने मुझे वोट किया है मेरा चेहरा दिखने के लिए नहीं, कि मुझे वोट दे देगा और दुल्हा की तरह मुझे बैठा देगा। मैंने ये गवारा नहीं समझा। मैंने बारहा उनसे कहा, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिला। तो जब नहीं मिला, फिर मैं इलाका का दौरा किया, जिला परिषद एरिया मैंने दौरा किया, तमाम लोगों से मैंने रात दिन जा कर के मिला, मैंने मशवरा लिया कि क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि आपको हम लोगों ने काम के लिए वोट दिया है, आप ऐसा ना करें जो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा। तो मैंने समझा कि बेहतर इसी में है, भलाई इसी में है
कि मुझे कुछ काम करना होगा। फिर मैंने सोचा, मेरे चाहने वालों से मैंने मशवरा किया, फिर मैं खुद रात दिन मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा, अपने दिल में फ़ैसला किया कि मैं 5 साल के लिए जिला परिषद जीत करके आया हूँ, मुझे 5 साल के लिए लोगों ने जिताया है, उसके बाद फिर मैं पता नहीं कहाँ रहूँगा, किस जगह रहूँगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ काम करना होगा। तो मैंने राब्ता कायम किया हमारे माटी मानुष सरकार के लोगों से। फिर मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला, मुझसे कहा गया कि ठीक है, आप आइए, आपका वेलकम है, आप इलाके में काम कर सकते हैं। मैं गया, जाने के बाद मुझे फ़ायदा नज़र आया। वो फ़ायदा क्या मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही खुले किस्म का आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ पोशीदा रखी जाए, बल्कि बिल्कुल आया हो जाए, ज़ाहिर हो जाए कि लोगों के सामने। और आपका जो ये चैनल है, मैं समझता हूँ आपको सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं, सारे लोग इसे देख रहे हैं, और इस चैनल के ज़रिए मेरी बात लोगों तक आ जाए, लोगों की समझ में आ जाए। जी सर, कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में रह के विकास नहीं कर पाते, आप अपने वोटर्स को खुश नहीं कर पाते, इसलिए आपको टीएमसी में जाना पड़ा। क्योंकि आपको जो लोगों ने वोट दिया था 5 साल के लिए, उसमें लोगों के लिए कुछ काम भी होना ज़रूरी है, इसके लिए आप वहाँ गए। लेकिन अगर सर हम बात करें कि आप ही का एक क्षेत्र में कानकी जीपी का सर सानी सुइया एक टोला है नदी के उस पार, अभी पिछले दिनों मैं वहाँ गया था और वहाँ पे कटाव जारी था सर, महानंदा के किनारे बसा एकमात्र गांव है जी ग्वालपो भट्टू ब्लॉक का। वहाँ पे ना सर एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ना तो इस पार रास्ता है ना उस पार रास्ता है, और एक रानीगंज जो नेशनल हाईवे से निकलता है सर रास्ता 31 से, और सीधे आपके निशिंद्रा चौक तक आता है, और उस रास्ते से आपका निज़ामपुर 1, निज़ामपुर 2, कानकी तक के लोग किशनगंज के ले जाते हैं। उस रास्ते में भी अगर हम देखें सर तो आज चलने लायक नहीं है। फिर विकास कहाँ हुआ सर? 2.5 साल हो गए। मैं ये बताने ही वाला था कि आपका दूसरा सवाल आ गया। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में बताता हूँ। बिल्कुल। मैं 11 सितंबर को ज्वाइन किया था, 11 सितंबर 2019 को। ज्वाइनिंग के बाद फ़ौरन मुझे काम मिला, और वो काम क्या, बल्दिया बसा हाई स्कूल जो गौराम है, बल्दिया बसा हाई स्कूल में मैंने 2 ACR रूम मैंने करवाया है तैयार। उसके बाद फिर मुझे काम मिला, मैं सुइया में, आपका जो सुइया में एक रिपेयरिंग का काम हुआ, जो 10.5 लाख या 11 लाख का स्कीम था, मैंने वो करवाया। उसके बाद फिर मैं जिला गया, फिर वहाँ से काम लेकर के आया। जो अभी काम मेरा चल रहा है वो आपको देगांव से मजलिसपुर हाई स्कूल, जो मिशन हाई स्कूल है, वहाँ से 1 किलोमीटर वहाँ काम चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। और जो आपने अभी जिक्र किया कि रानीगंज से आपको निशिंद्रा चौक, वहाँ का भी दिया हुआ है, एस्टिमेट्स करके सब कुछ दिया हुआ है। इस दरमियान में लॉकडाउन हो जाता है, तो आप बताइए कि लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल, ये महामारी जिस तरह से चल रही है, ये बीमारी, ख़तरनाक बीमारी, इससे निपटने के लिए सारे लोग परेशान हैं। जिसमें भी इस बीमारी से निपटने के लिए भी मैंने अपने ज़िला परिषद एरिया में मुझसे इस नाचीज़ से, इस हकीर बंदे से जहाँ तक हुआ मैंने किया, और वो मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। आपका रानीगंज कमरसाल, वहाँ मैंने जाके अपने चावल, दाल, आलू वगैरह जहाँ तक हो सका मुझसे मैंने वहाँ तकसीम करवाया है। शाहपुर 1 खमार पोखर गाँव मैंने वहाँ करवाया है 100 पैकेट से ज़्यादा, फिर नहीं हुआ, दोबारा फिर मैंने जाके वहाँ करवाया। इसी तरह से 2, 4, 5 गाँव में मैंने किया है। लेकिन ऐसा मैंने किया, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। इसी तरह से मेरे सारे दोस्तों अहबाब जितने सारे लोग हैं, सारे लोगों ने किया है। टीएमसी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब मिनाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने भी किया है। आपने देखा होगा कि पूरा एक खोल के रखे थे, सारे लोगों की उन्होंने मदद भी किया। इस तरह से सारे लोग अपने अपने तौर पर किया है, तो ये कोशिश जारी है। और आपने एक सवाल किया मुझसे कि सानी सुइया का जो ब्रिज है, ये कुछ दिनों पहले, आज लगभग 1 हफ्ता हुआ, हम लोग एक टीम बना करके वहाँ गए थे, जो कटाव हो रहा है वहाँ देखने के लिए कि उससे बचने के लिए क्या हम लोगों को इक़दाम उठाने चाहिए। हम लोग गए वहाँ, मशवरा किए कि हम लोगों को क्या करना होगा, उसका प्रोसेस जारी है। लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ देखी है, वहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज
जो मैंने लोग मुझसे कह रहे थे, वहाँ के लोग, उस गांव के लोग मुझसे कह रहे थे कि ये ब्रिज आप देख रहे हैं जिला परिषद साहब? मैंने कहा देख रहा हूँ। बोले कि ब्रिज का रास्ता किधर है? मैंने कहा ब्रिज जब हुआ है तो रास्ता ज़रूर होगा। तो फिर मैं करीब में गया, मैंने देखा कि रास्ता नहीं है। तो मुझसे डिमांड किया कि रास्ता जिला परिषद की हैसियत से आप कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो खेत है, रास्ता का तो नामो निशान नहीं है, लेकिन करें तो करें कैसे? तो मैं समझता हूँ उस ब्रिज को अगर कुछ ऐसी जगह पे किया जाता जहाँ लोगों इस्तेमाल कर पाते, जहाँ लोग चल फिर कर सकते, या फिर ये भी हो सकता था क्योंकि वो ब्रिज जो है किसी काम के नहीं है, उस ब्रिज के बजाय जितना उसमें अमाउंट है, उस अमाउंट का अगर हम लोग पार्टली उसको तकसीम कर दिया जाता, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, गांव का सर्वे किया जाता कि जिस गांव में जहां कादा कीचड़ है इस बरसात के मौसम में या पहले, उसको किया जाता तो लोग ज़्यादा बेहतर होता, खुश होते। ज़रूरत तो वहाँ भी थी सर, बट वहाँ पे रास्ता है नहीं, ऐसी जगह पे ब्रिज को बना दिया गया है जो बेकार हो गई है। लेकिन ज़रूरत वहाँ के लोगों की भी है कि कहीं से उन लोगों का भी रास्ता निकाला जाए। एक सवाल सर, पश्चिम बंगाल सरकार में जो योजनाएं चल रही सर, अभी लॉकडाउन पीरियड में अगर हम देखें, स्नेहर पारस के नाम से एक योजना आई थी, जो बाहर फंसे हुए लोग थे उनको 1000 रुपये वन टाइम दिया गया। उसके बाद परचेस्टा स्कीम के तहत वन टाइम 1000 रुपये लोगों तक दिया गया। ये और भी दिगर रूपोश्री, कन्याश्री की ऐसे बहुत सारी योजनाएं सर, लंबी फहरिस्त है। इन योजनाओं का लाभ क्या सीधे लोगों तक पहुंच रहा है सर, और कितने लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहा है। आप हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आप स्कूलों में देखिए कि हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला, इज़्ज़त माब वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जिस तरह से काम कर रही है, तरक्याती काम हर अमूर पर काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ कि ये 8-10 साल की पीरियड में, मुद्दत में बंगाल को एक ऊंचे मकाम पर पहुँचा दिया है। वामफ्रंट 34 साल रहने के बावजूद भी नहीं कर पाए। तो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। स्कूलों में आप देखिए कि मैं बताता हूँ, रूपोश्री, युवश्री, योगश्री, शिक्षाश्री, उसके बाद और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो बहुत ही कामयाब है, कामयाब तरीके से चल रहा है। खाद्य साथी, सबूत साथी, कृषि बंधु, ये सारे स्कीम्स के लोग बिल्कुल डायरेक्ट फ़ायदा उठा रहे हैं। स्कूलों में साइकिल दी जा रही है, बच्चे खुश हैं। स्कूलों में आपको पैसे दिए जा रहे हैं कि 13 साल से 18 साल तक रुपये दिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब शादी का वक्त आता है उसको 25-35 हज़ार रुपया मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये जो विरोधी लोग जो बात कर रहे हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अरे कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। और करने वाली अगर है तो हमारी ममता बनर्जी हैं, हमारे वज़ीर आला हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है कि मैंने ये नहीं किया, ममता बनर्जी वो नहीं किया। करने के लिए कुछ होना पड़ता है, दम होना पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हो सदाकत के लिए, मैं एक शेर बताता हूँ आपको कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा कर। और वो जान माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। एक सवाल सर मेरा आपसे कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब हमेशा से ही चाकुलिया की बात करते हैं, चाकुलिया के विकास की बात करते हैं। और कल उन्होंने जो मीटिंग था आप लोगों का युवा शक्ति के नाम से, उसमें उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक मैं चाकुलिया के विकास के लिए अपनी आखिरी दम तक लगा दूंगा। लेकिन सर उनके ग्वाल पोखर में क्या क्या उन्होंने किया है सर? देखिए जनाब गुलाम रब्बानी साहब कि जब आप बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि मैं भी जब फरवाड़ ब्लॉक में था तो बहुत सारे सवाल उठते थे। मिनिस्टर नहीं है तो मैं दिल में सोचता था कि भाई जब मिनिस्टर नहीं है तो उनको लाल बत्ती कैसे है, उनको गार्ड उनको कैसे दिया गया है, सुविधाएं सारी चीज़ें हैं। ये तो मुझे हज़म नहीं हो रहा है, ये हज़म होने वाली बात भी नहीं है। तो बहरहाल मैं यकीन नहीं करता था।
अब देख लीजिए ग्वालपकर 1 में, अब ग्वालपकर 1 की बात कर रहे हैं सिर्फ, जी, जी। ना मैं बताता इस्लामपुर, पांजीपरा क्या क्या, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर बताना चाहूँगा। वहाँ से विधायक है जी, ना सर, पहले जी। तो वहाँ से विधायक है, फिर जी, मंत्री हैं। जी, इसीलिए बताऊंगा। मैंने वहाँ जी, का बिल्कुल, सवाल किया जी। मैं बताऊंगा। अब देखिए ग्वालपकर 1 में, ग्वालपकर 1 की बात अगर कर रहे हैं तो वहाँ के जितने भी रोड्स हैं मैक्सिमम, मतलब तकरीबन जितने सारे रोड्स हैं जो बिल्कुल खस्ता हालत रोडों की थी, वो तमाम रोड्स अभी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आ रहे हैं। मैं उधर गया था, मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल चकाचक नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा कि भाई एक साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में आए, किस लिए आए? वो तो एमएलए थे कांग्रेस में, वो नहीं भी जाते टीएमसी में तो वो अपना तो उनका सब कुछ चलता बेहतरीन तरीके से, लेकिन वो आए किस लिए? पब्लिक के लिए, कि पब्लिक का भलाई होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए। तो पब्लिक के काम के लिए आया, तमाम रास्ते वगैरह जितने भी हैं सब ठीक है। आप देख लीजिए ग्वालपकर में पानी का टैंक, पानी सप्लाई हर जगह है, पूरे ग्वालपकर में देखिए, गोती में देख लीजिए, विपरीत में देख लीजिए, लाइट्स वगैरह हैं बिल्कुल। उस रात को जब जाते हैं तो पता चलता है कि हम लोग पता नहीं किसी टाउन में है, शायद ऐसा है। हमारे यहाँ भी काश ऐसा हो जाता, होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे क्यों नहीं हो पाता है सर? अब यहाँ नहीं हो पाता है, ये तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, होगा इंशाल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, होगा, यहाँ भी होगा। उसके बाद बताना चाहूँगा और भी कि अब देख लीजिए कि रब्बानी साहब अपने इलाके में जो किए हैं वो तो काबिल तारीफ़ है और सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पांजीपरा में देख लीजिए ITI कॉलेज है, पांजीपरा में ITI कॉलेज उन्होंने तामीर करवाया है। इस्लामपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने कायम किया। क्या बताएं, कहाँ से निकालें लफ्ज़ उनके लिए, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड, गोती में फायर ब्रिगेड उन्होंने करवाया। कम से कम इलाके में अगर आग तो आए दिन हादसा होते रहता है कि भाई आग लग जाती है तो फिर हमको इस्लामपुर से आना पड़ता है, जब तक इस्लामपुर से गाड़ी आए तब तक जल के राख हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोच समझ करके गोती में फायर ब्रिगेड स्टेशन कायम करवाया, कम से कम लोगों को राहत तो मिलेगी ये। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि ये कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक सवाल सर मेरा आपसे कि आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जी। और IIT कॉलेज की बात की। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर सर, ये मैं बहुत बड़ा अगर बोल रहा हूँ कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में चाकुलिया वासी TMC के उम्मीदवार को कामयाब बनाकर यहाँ से विधानसभा भेजती है, तो क्या सर एक ऐसे ही अस्पताल जिसमें हर तरह की सुविधाएँ हों और एक कॉलेज जो हमारे चाकुलिया के लोगों का सपना है सर, ये पूरा होगा सर? ये तो ये मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि अगर हमारे चाकुलिया विधानसभा में TMC का कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो मुझे यकीन है जो काम हमारे ग्वालपकर 1 में, पांजीपरा में, इस्लामपुर में हुआ है, वो काम भी इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ होगा, हमारे चाकुलिया में भी होगा। हम लोग डिमांड रखेंगे, हम लोग उस चीज़ को लेकर के आगे तक जाएंगे, हम लोग करा के रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है हम लोग करेंगे और करवा करेंगे। और होना भी चाहिए सर, क्योंकि हमारे चाकुलिया में आज अगर देखें, बच्चा क्या करता है 10th के बाद ना ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि आगे उनको कोई फ्यूचर उनका दिखता नहीं है, तो होना भी चाहिए सर। एक सवाल सर मेरा आपसे कि ये फेसबुक में अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो वहाँ आने वाले विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की लिस्ट में आपका भी नाम किसी ने पोस्ट किया था सर कि शाहिद सिद्दीकी साहब भी विधानसभा चुनाव लड़ने के काबिल हैं, उनको भी टिकट दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे सर? आपकी ये मुस्कुराहट क्या कहेंगे? अब देखिए मुझे तो हंसी आ रही है। पहले हमारे कुछ मेरे दोस्तों पर जो वो इस तरह का काम कर रहे हैं फेसबुक में, 4 लोगों का नाम दिया, जैसा कि आपने कहा, मैंने देखा भी तो नहीं है, तो 4 लोगों का नाम दिया है। जाहिर है आप 3 कौन है, लेकिन आपने कहा कि आपका भी नाम है उसमें। आपके सामने बैठे ना सर, इसलिए आपका ही मैंने बोला। बाकी 3 के सामने जाएंगे तो उनसे भी उनसे भी कहेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि चाकुलिया में इस तरह की दरार ना पैदा करके, मैं उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा जो मेरे दोस्त अहबाब ये काम कर रहे हैं। कैंडिडेट जो भी हो, हमारा इरादा मुस्तहकम होना चाहिए, मुसम्मम होना चाहिए इस बात पर कि कैंडिडेट पार्टी
सिलेक्शन करके, पार्टी कैंडिडेट का इंतखाब करके अगर एक किसी को भी दे देते हैं, चाकुलिया के लोकल लोगों, चाकुलिया के लोकल को चुन करके किसी को भी दे देते हैं, तो हम तमाम लोगों का एक इरादा ये होना चाहिए, तमाम लोगों के अंदर एक इत्तेहाद ये होनी चाहिए कि उसको जिता करके हम लोग लाएं पहले, उसके बाद फिर हम लोग कोई बात करें। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि मेरा नाम दिया, उसका नाम दिया, उसका, उससे क्या होता है कि एक मैसेज खराब जाता है। कैंडिडेट जो भी हो, जो भी मेरे दोस्त हो, अब आप मैं इस चैनल के जरिए कहना चाहूँगा, जो भी ये सारी चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं, तो कम से कम ये लिखा कीजिए कि हमारे चाकुलिया में कैंडिडेट जो भी हो उसको जिता करके हम लोग लाएं। फिर उसके बाद हम लोग उनके सामने सवाल रखेंगे कि हमें कॉलेज होना चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, एजुकेशन के लिए लोगों को किशनगंज जाना पड़ता है, रायगंज जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है भाई? सोच के देखें, वो लोग सोच के देखें क्यों जाना पड़ता है। नहीं जाना होगा अगर हम लोग अपने इरादे में कामयाब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने अपना कीमती हम वक्त हमें दिया। तो ये थे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के 10 नंबर ज़िला परिषद जनाब मास्टर मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब। इनसे हमने बात की, आपने देखा, आपने सुना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बताई हुई बातें लोगों तक पहुँचें और सही जानकारी से लोग मुस्तहिक हों। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पर अगर आप इसको देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें। कैमरामैन वीडियो एडिटर जावेद वर्सी के साथ मैं साजिद हुसैन, चाकुलिया टाइम्स के लिए। शुक्रिया।